हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा 0208 पे। तो जैसे कि सभी ने कल भी हमारा एज रेशो का जो टॉपिक था वो देखा होगा। उसमें से आपको एक से दो क्वेश्चन ज़रूर मिलने थे और आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लें। उसी तरह आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस रीजनिंग में है और इसमें से भी आपको कम से कम, चाहे आप पीओ मेंस की तैयारी करें, चाहे पीओ प्री, चाहे क्लर्क मेंस या क्लर्क प्री, उसमें आपको तीन क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग के पार्ट में जरूर मिलेंगे। तीन क्वेश्चंस, तो तीन क्वेश्चंस को हम आज कंफर्म करने के लिए ये टॉपिक लेकर आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आते रहें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्शन सेंस। तो हम इसमें आपको पहले कुछ बेसिक्स बताएंगे कि इसमें है क्या डायरेक्शन में। तो देखिए ध्यान से, जैसे कि हम क्वाड्रेंट बनाते हैं मैथ्स में, उसी तरह इसमें ये जो डायरेक्शन है हम इसको ईस्ट काउंट करेंगे। ठीक है, ईस्ट के सामने है वेस्ट, इसको हम नॉर्थ लेकर चलेंगे और इसको हम साउथ लेकर चलेंगे। ठीक है, जब भी हमें कोई बोले कि एक व्यक्ति नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़ा है तो हमने उसको इस तरह से बनाना है ऊपर को। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन में करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखिए, फ्रॉम पॉइंट ए, ये आपने साइड में रखना है, पर अभी क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए कोई एक पॉइंट है, बना लेते हैं हम, ये पॉइंट है ए। ठीक है, सचिन मूव्स टुवर्ड्स 3 मीटर्स वेस्ट टू रीच पॉइंट बी। कि सचिन जो है वो ए पॉइंट से वेस्ट की तरफ जाता है 3 मीटर। अब वेस्ट ये वाली पोजीशन है, दोबारा से शुरू कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है और वेस्ट की तरफ जाना है, तो वेस्ट की तरफ जाने के लिए हम अगर यहाँ पे खड़े हैं तो वेस्ट इधर बनेगा। कितना वेस्ट जाना है? 3 मीटर्स। और कौन से पॉइंट पर पहुंचना है? बी पॉइंट पर पहुंचना है। अगली स्टेटमेंट देखिए, देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 4 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अब एक व्यक्ति इधर मुंह करके खड़ा है, इधर। अगर उसका लेफ्ट देखेंगे तो वो लेफ्ट नीचे की तरफ बनेगा और ऊपर की तरफ उसका राइट बनेगा। ठीक है, अगर वो लेफ्ट की तरफ मुड़ा है तो लेफ्ट इधर जाएगा। कितने मीटर जाएगा? 4 मीटर। और कौन से पॉइंट पे पहुंचेगा? सी पॉइंट पे पहुंचेगा। ये आपने ध्यान रखना है। एंड देन ही टेक्स अ राइट टर्न टू मूव 5 मीटर्स टू रीच पॉइंट डी। अब यहां से इसने राइट टर्न लिया है। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति नीचे की तरफ मुंह करके खड़ा है और वहां से उसने राइट टर्न लेना हो तो राइट कौन सा बनेगा उसका? ये वाला, इसका हिस्सा जो है राइट बनेगा, ये वाला उसका लेफ्ट बनेगा। ठीक है, राइट जाना है, कितने मीटर जाना है? 5 मीटर, और डी पॉइंट पर पहुंचना है। तो ये लीजिए, हम यहाँ पे पहुंच गए 5 मीटर और डी पॉइंट पर पहुंच गए। उसके बाद है फ्रॉम देयर ही टेक्स अ राइट टर्न टू 6 मीटर्स टू रीच पॉइंट ई। यहां से उसने फिर राइट टर्न लेना है और 6 मीटर, और जाना कहां पे? ई पॉइंट पे जाना है। तो इधर मुंह करके खड़े हैं वेस्ट की तरफ, तो राइट टर्न बनेगा ऊपर नॉर्थ की तरफ, और 6 मीटर जाना है। ये 4 है तो 4 से ज्यादा होगा 6, इसलिए हम थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं 6 मीटर, और पहुंच गए ई पॉइंट पे। ये हमारी डायग्राम बन गई। डायरेक्शन में आपको डायग्राम बनानी जरूरी है, नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम रेडी है। अभी हम डायग्राम बनाने के बाद हमें एग्जाम में क्वेश्चंस दिए होंगे, उन क्वेश्चंस के हमने आंसर बताने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब ए को ध्यान में रखते हुए हमने बताना है कि ई कौन सी दिशा में है। पढ़िए ना स्टेटमेंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ई। ई की डायरेक्शन क्या है ए के मुताबिक। अब ए यहां पर है, ई कहां पर है? ये रहा। तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? ये तो ए का ये जो हिस्सा ये वेस्ट का है, ये हिस्सा ईस्ट का है, ये नॉर्थ का है और ये साउथ का है। लेकिन ये जो है इस तरह जा रहा है टेढ़ा। तो इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है? जब भी ये थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ है, थोड़ा वेस्ट की तरफ, तो इसको हम नॉर्थ वेस्ट मानेंगे। इधर भी बना देते हैं, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये वाली जो पोजीशन है नॉर्थ वेस्ट होगी। ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ ईस्ट होगी। वेस्ट और साउथ के बीच साउथ वेस्ट होगा और साउथ और ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट होगा। उसी तरह से ये जो डायरेक्शन बनेगी, ये वाली, जिसे हम इस तरह से बना सकते हैं, ये बनेगा हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो हमारा पहले का आंसर क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। आपको एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आने वाला और आपको इसी तरह से उसका आंसर भी करना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
शॉर्टेस्ट क्या है, ये ए है, ये सी है, हम तो उस पर ऐसे पहुंचे 3 किलोमीटर ऐसे, फिर 4 ऐसे। शॉर्टेस्ट होता है जो सीधा वहां तक जाए, कोई भी टर्न ना लेना पड़े, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बनेगा, सीधा यहाँ तक विदाउट एनी टर्न। ठीक है, इसको हम ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख देते हैं। तो इसकी लेंथ पता करनी है। मैथ में हमने सभी ने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जिसमें क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये 3 है, ये 4 है, ये राइट एंगल बन रहा है, तो इन दोनों के स्क्वायर की जो एडिशन है वो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये कितना बन गया, 9 + 16 25, ये स्क्वायर को उधर लेकर रूट बना लेंगे, ये बन जाएगा 5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 5 मीटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इज 2 मीटर साउथ ऑफ ई। अगर जो एफ है वो ई के 2 मीटर साउथ में है, मतलब ये ई है, ई के साउथ में 2 मीटर, मतलब नीचे, साउथ कौन सी है, नीचे की तरफ, तो साउथ में जाना है, 2 मीटर जाना है। कैसे अब मेजर कैसे करेंगे, ये टोटल 6 है, ये 4 है, तो ऊपर वाला हिस्सा 2 मीटर बनेगा, तो यहां तक हम मान लेते हैं कि ये 2 मीटर है, और ये एफ है, और ये नीचे वाला 4 मीटर बनेगा इतना। ठीक है, क्लियर। तो देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ। तो ए और एफ के बीच का डिस्टेंस बताएं। अब ये एफ है, एफ बिल्कुल इसके सामने है, बी के और ए के, तो ए और एफ के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो ए और बी का डिस्टेंस 3 है, बी और एफ का कितना है, जितना सी और डी का है, देख रहे हो ना, सी और डी का 5 है, तो ये भी 5 होगा, 3 और 5 कितने हो गए, 8। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 8 मीटर्स। क्लियर। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर हो गए। इसी तरह से आपको एग्जाम में 3 क्वेश्चन 5 भी आ सकते हैं, तो आपको मिलेंगे, आपने उनको सॉल्व करना है। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, तो अभी हम वो सॉल्व करेंगे। आपने डायरेक्शन को ध्यान में रखना है कि नॉर्थ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, वेस्ट कौन सी है, और जब भी कोई राइट टर्न ले तो किस तरफ मुड़ना है, लेफ्ट टर्न ले तो किस तरफ मुड़ना है, क्योंकि ये जरूरी है। अगर आप इसमें गलती करोगे तो क्वेश्चन आपका कभी भी सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, चलिए पढ़िए स्टेटमेंट को। अ मैन फेसिंग वेस्ट। सबसे पहली बात है कि एक आदमी यहां पर खड़ा है, वो वेस्ट फेस कर रहा है, इधर, मतलब इधर फेस कर रहा है वेस्ट। ठीक है, मूव्स 5 मीटर्स टुवर्ड्स हिज राइट, मतलब एक व्यक्ति था वो इधर फेस करके खड़ा था। बात समझने वाली है। अभी क्या है, देखिए, एक ये व्यक्ति है यहाँ पे खड़ा है, और उसका मुंह इस तरफ है। तो उसने क्या किया, अ मैन फेसिंग वेस्ट मूव्स 5 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट। उसने से इधर नहीं 5 मीटर गया, अपने राइट में, मतलब अगर कोई वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है तो वो अपने राइट में, मतलब नॉर्थ में गया 5 मीटर। समझ गए। और कौन से पॉइंट पे पहुंचा, पी पॉइंट पे पहुंचा। ये बात समझने वाली है कि ए मैन फेसिंग वेस्ट, एक व्यक्ति जो वेस्ट की तरफ मुंह करके खड़ा है, मूव्स 5 मीटर्स टुवर्ड्स हिज राइट, वो अपने राइट में 5 मीटर्स गया, टू रीच पॉइंट पी एंड टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 4 मीटर। इसके बाद देखते हैं, पी पे पहुंचने के बाद टेक्स अ राइट टर्न ऑफ 4 मीटर। यहां से फिर उसने राइट टर्न लिया, ऊपर मुंह करके खड़ा है, तो राइट टर्न कौन सा बनेगा, इधर बनेगा, 4 मीटर्स का बनेगा। कौन से पॉइंट पे पहुंचा है, क्यू पे पहुंचा है। देन ही टेक्स अ राइट टर्न, फिर से राइट टर्न। अब इधर मुंह करके खड़ा है तो राइट टर्न नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, राइट टर्न लिया 8 मीटर, तो ये 5 है, 5 यहां तक हो गया, 3 आगे बना लेते हैं, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 मीटर। कौन से पॉइंट पे पहुंचा है, आर पे। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 3 मीटर्स ईस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ पे राइट लेफ्ट की बात नहीं है, अब यहाँ पे खड़ा है वो और ईस्ट की तरफ गया है, तो ईस्ट पक्का है कि इधर ही बनेगी। कितने मीटर्स गया, 3 मीटर्स। ठीक है, और कौन से पॉइंट पे पहुंचा है, एस पे, विच इज 3 मीटर साउथ ऑफ टी। अब बात क्या कर रहा है वो, फ्रॉम पॉइंट आर ही वॉक्स 3 मीटर्स ईस्ट, आर से 3 मीटर ईस्ट गया, ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट एस विच इज 3 मीटर साउथ ऑफ टी। अब वो एस की बात कर रहा है कि एस जो है वो टी के 3 मीटर साउथ में है।
अब अगर एस जो है वो 3 मीटर साउथ में है टी के, तो टी कहां पे होगा? देखिए टी को अगर हम यहां पे बनाएं तो ये जो लाइन लगाएं ये 3 मीटर बनेगी। अब देखिए कि जो टी के साउथ में एस बन रहा है, अगर टी के साउथ में एस है तो एस के नॉर्थ में टी होगा, पक्की बात है। जैसे कि बात करें ये ए है ये बी है, अगर मैं बोलूं कि बी ए के साउथ में है तो ए जो है वो बी के नॉर्थ में होगा। उसी तरह से वो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एस है वो 3 मीटर साउथ है टी के, अगर एस टी के 3 मीटर साउथ में है तो जो टी है वो एस के 3 मीटर नॉर्थ में होगा। तो उसी तरह से हमारी डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम हमारी कंप्लीट, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन क्या है, एक बात आपने याद रखनी है कि इसमें सिर्फ डायग्राम मुश्किल आती है, ये भी थोड़ी इजी है। इसके अगले लेक्चर में हम आपको कोडिंग वाले डायरेक्शन लेकर लाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल मेंस लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रीलिम्स के लेवल है और एसबीआई क्लर्क के मेंस में आ जाता है या आईबीपीएस क्लर्क के मेंस में, लेकिन इसके क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, इसलिए आपका फोकस डायग्राम पे होना चाहिए। अगर आपने डायग्राम 3 मिनट में या 2 मिनट में बनाई है तो क्वेश्चन 30 सेकंड में तीनों हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू पी? पी के अकॉर्डिंग आर कौन सी डायरेक्शन में है? अब पी ये है आर ये है, तो ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है? ये वाली। कौन सी बन रही है? यहां से देखेंगे तो ये वाली। ये कौन सी है? साउथ ईस्ट। तो पहले का आंसर क्या आ गया? साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मैन्स इनिशियल पोजीशन एंड टी? अब मैन की इनिशियल पोजीशन क्या थी? ये थी मैन की इनिशियल पोजीशन, यहां पे था वो, उसमें और टी में कितना अंतर है? ये हमारी डायग्राम में थोड़ा सा है। जैसे देखिए ये टोटल 5 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो ये 5 है, तो ये हिस्सा भी जो है इसके ऊपर वाला ये भी 5 मीटर होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला कितना होगा? 3 होगा। ये 3 है तो ये वाला जो 3 है ना यहाँ पर आना चाहिए पूरा, ये हमने बनाने में थोड़ी मिस्टेक कर दी, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, रहेगा 3 मीटर ही, लेकिन थोड़ा ऊपर आएगा ताकि बैलेंस बन सके। अब वो बोल रहा है कि इनिशियल पोजीशन और टी में कितना डिस्टेंस है। इनिशियल पोजीशन ये थी, आई से लिख लेते हैं, यहां से टी तक की दूरी पता करनी है, तो ये दूरी कितनी है और ये दूरी कितनी है? ये 4 है ये 3 है, 4 इतने गए 3 इतने गए, टोटल कितनी होगी? 7। जब भी आपको वो डिस्टेंस की बात करे तो आपने शॉर्टेस्ट में मानना है, ये नहीं करना कि इनिशियल से यहां जाएंगे फिर यहां फिर यहां फिर ऐसे नहीं करना, सीधा पहुंचना है वहां तक, क्योंकि वही डिस्टेंस माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर? अब पी और आर के बीच वो बोल रहे हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए कितना है, कैसे निकालेंगे अभी आप देखते हैं, ये रब कर लें। ठीक है, तो पी ए है, ये रहा, और आर ए है, तो ये लीजिए बन गई राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस है 8, ये है 4 और ये निकालना है, पाइथागोरस यूज करेंगे। डिस्टेंस कौन सा निकालना है? पी आर। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो बन गया 64 प्लस 16 दैट इज 80। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, रूट हो जाएगा, 80 आ जाएगा, सीधा है। तीसरे का हमारा आंसर क्या आ गया? √80। इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, 4√5 आ जाएगा, 4 × 4 16 × 5 80। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था। अभी तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही वो थोड़ा इजी है, उसमें हमने नंबर्स नहीं लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि उसमें नंबर्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम अगले क्वेश्चन पर जाएं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक हम दूसरे क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको उसका आंसर भी अपनी अगली वीडियो में दे देंगे, क्योंकि अगर आप पूछेंगे नहीं डाउट रह जाएगा तो फिर वो डाउट ही रहने वाला है, क्योंकि कोई और क्लियर नहीं करवाएगा उसको जब तक आप किसी से पूछेंगे नहीं। तो चलिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसके बाद वाला, क्योंकि उसमें नंबर्स नहीं है, सिर्फ डायरेक्शंस हैं, तो वहां पे आपकी असली डायरेक्शन सेंस का पता लगेगा। चलिए देखिए, सीधा लिखा उन्होंने A इज वेस्ट ऑफ B। जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपने डिस्टेंस हमेशा सेम लेके चलना है। कैसे? A इज वेस्ट ऑफ B, तो मान लो B यहाँ पे है, B के वेस्ट पे A है,
ये डिस्टेंस नहीं पता है कितना है, पर इतना ही रखना है। अब B के बाद क्या लगा रहा है, A is west of B which is north of D, which is north of D मतलब B की बात कर रहा है, B is north of D। अगर B D के नॉर्थ में है तो D B के साउथ में होगा। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, हमने अलग अलग नहीं लेना है। दोबारा पढ़ेंगे, A is west of B which is north of D and is south of E। फिर से B की बात कर रहा है कि B is south of E। B अगर E के साउथ में है तो E जो है वो B के नॉर्थ में होगा। ठीक है, इसमें डिस्टेंस नहीं, हमने सिर्फ एक लेंथ लेनी है जो इक्वल रहेगी सभी में। अगला क्या है, D is east of C, D is east of C। D जो है वो C के ईस्ट में है, तो मतलब C इधर आ जाएगा। बन रहा है ना, C के ईस्ट में D आ रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। इसको आपने क्या कैसे लिखना है, गलती ना हो, अगर D C के ईस्ट में है तो जो C है वो D के वेस्ट में होगा। आपने उस तरह से कर लेना है इसको। D is east of C as B is west of F। B जो है F के वेस्ट में है। अगर B F के वेस्ट में है, B is west of F, अगर B जो है वो F के वेस्ट में है तो F जो है वो B के ईस्ट में होगा। तो B के ईस्ट में चले जाएंगे, यहाँ पे F आ जाएगा। दिख रहा है ना, यहाँ से इसको नीचे लिख देते हैं यहाँ पे। अब F के वेस्ट में B आ रहा है, ठीक है, और ये डिस्टेंस जो है सब इक्वल ही है, कोई फर्क नहीं है इनमें। G इज साउथ ईस्ट ऑफ B। G जो है वो B के साउथ ईस्ट में है। अब B का साउथ ईस्ट क्या बनेगा, ये साउथ नीचे और ईस्ट उधर, मतलब ऐसे बनेगा। 45 डिग्री पे लेके चलेंगे हम इसको, ऐसे बिल्कुल इसके इक्वल में आना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप आगे पीछे नहीं ले सकते। G इज साउथ ईस्ट ऑफ B। G जो है B के साउथ ईस्ट में है, B के साउथ ईस्ट में है, दिख रहा ना, B से नीचे साउथ ईस्ट में, एंड ईस्ट ऑफ D। अब अभी G की बात कर रहा है, G इज साउथ ईस्ट ऑफ B एंड G इज ईस्ट ऑफ D। D के ईस्ट में G है, तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए बन रहा है ना, D के ईस्ट में भी आए, B के साउथ ईस्ट में, मतलब इस पे इक्वल आएगा, बिल्कुल इसके सामने आएगा ऐसे। ये मिलके स्क्वायर बनाएंगे सभी ऐसे, ये सभी जो डिस्टेंस है वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमने ये बनाने नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। चलिए, ये बनाना है क्योंकि ये उन्होंने दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू B। B के अकॉर्डिंग C कौन सी दिशा में है, B ये है, C ये है, तो ये वाली दिशा कौन सी बनेगी, वेस्ट एंड साउथ, दैट इज साउथ वेस्ट। दूसरा है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F। F के अकॉर्डिंग E कहां पे जाएगा, इधर, ठीक है, F के अकॉर्डिंग E यहां पे जाएगा ऐसे। जिस पोजीशन से लेना है वहां से लाइन खींचनी है, अगर उलट खींच लेंगे तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी। वो बोल रहा है ना, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ E, डायरेक्शन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू F। विद रिस्पेक्ट टू F के अकॉर्डिंग E ऊपर को है, किस तरह से है, इस तरह से है। ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ वेस्ट, तो दो कौन सा आ गया, नॉर्थ वेस्ट। तीसरे पे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ G विद रिस्पेक्ट टू C। अब G कहां पे है, ये रहा, C कहां पे है, ये रहा, यहां से इधर जाना है, यहां से C से शुरू करके इधर जाना है। ये कौन सी है, यहां से शुरू करके जाएंगे तो ईस्ट बनेगा, ईस्ट। आपने ध्यान रखना है, जो भी डायरेक्शन को मेजर करना तो सेंटर से मेजर करना है। जिस तरह से डायग्राम में जा रहे हैं उसी तरह से सेंटर से उधर को मूव करना, आपको दिशा पता चल जाएगी। एक दो बार इससे करना पड़ेगा, जो फ्रेशर्स हैं उसके बाद यहीं से वो क्वेश्चन को कंटिन्यू कर सकते हैं। आज हमारे पास ये 3 ही क्वेश्चंस थे, तो आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। और इसको प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं। और इस चैप्टर में कंफर्म है, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 3 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू।